Hello everyone. Today's topic is National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, which is abbreviated as NABL. Introduction. NABL is an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India. तो NABL जो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और NABL जो है इट इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट इन 1992. Now what does this NABL do? It assesses the laboratories in India for ensuring the quality and consistency in the results. तो जो ये NABL है that is the नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन. तो वो क्या करती है, वो असेस करती है लेबोरेटरीज को, मींस कि जो लेबोरेटरीज है उनके रिजल्ट्स को, उनकी टेस्टिंग्स को इवेलुएट करती है जस्ट टू एंश्योर दैट कि वो लेबोरेटरीज जो है दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस. ठीक है, और जो भी उनके रिजल्ट्स होते हैं टेस्ट के वो कंसिस्टेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेल्युएशन इट प्रोवाइड्स नेशनल एक्रेडिटेशन सर्विसेज. मींस कि ये जो NABL है इट प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेशन टू दैट लेबोरेटरी, जिसमें दोनों ही आएंगे, टेस्टिंग लेबोरेटरी एज वेल एज कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज. और ये जो एक्रेडिटेशन है इट इज वैलिड फॉर 2 years, and after 2 years the laboratory again need to follow the procedure to get again certification from the NABL. NABL was initially established to provide accreditation to testing and calibration laboratories, which was later on extended to provide accreditation to the clinical laboratories. तो initially क्या था कि जो ये NABL था वो accreditation देता था, certification देता था सिर्फ किसको, calibration laboratories को और testing laboratories. but बाद में क्या हुआ, ये extend हुआ और इसने further accreditation देना शुरू किया to the clinical laboratories को भी. अब इसमें क्या है कि जो NABL है दैट प्रोवाइड्स थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ क्वालिटी. मींस कि सपोज जो NABL है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ क्वालिटी को. दैट मींस कि सपोज कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उसकी टेस्टिंग करी है, ठीक है, और जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है और इन केस अगर उस प्रोडक्ट में कोई इशू आता है तो दोबारा उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है. ठीक है, तो अब जो वो प्रोडक्ट है जहां उसकी पहले टेस्टिंग की गई थी, अदर देन दैट किसी थर्ड पार्टी को कंसल्ट किया जाता है या किसी अदर इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी को कंसल्ट किया जाता है टू परफॉर्म द testing of that product to see कि what is the defect and what are the results of that product. तो means कि ये थर्ड पार्टी कौन एक्ट करेगा, जो कि एक NABL accredited laboratory होगी. तो वो वहां पे आके हेल्प कर सकता है टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. Next is to remove the technical barrier to trade. In 2000, NABL achieved the status of signatory to international bodies. तो पहले क्या होता था कि जो ये NABL था that was only confined to India. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेड को और ग्लोबली बढ़ाने के लिए जो NABL है उन्होंने लिंक्ड अप किया विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. जैसे कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंटरनेशनल बॉडीज कहेंगे यहाँ पे, वो कौन कौन सी है, एशियन पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट एंड इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन. तो इन्होंने NABL ने इन इंटरनेशनल बॉडीज के साथ लिंक किया, जिससे कि क्या हुआ कि जो भी NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरीज है सपोज इन इंडिया, तो वो क्या कर सकती है, टेस्टिंग परफॉर्म कर सकती है किसी भी प्रोडक्ट का नेशनल लेवल पे भी, या फिर अगर अदर देन इंडिया कहीं दूसरी कंट्री का अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी अगर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो उसकी भी टेस्टिंग परफॉर्म करी जा सकती है. मीन्स कि ग्लोबली भी वो NABL accredited laboratory जो है that can work on international level also. नाउ अब क्या है कि जो NABL accredited laboratories होती है उनको सर्टिफिकेशन या एक्रेडिटेशन कब मिलेगा NABL से, जब वो उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा.
जब वो लैब्स NABL के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, आफ्टर दैट दे कैन गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम NABL। अब ये जो NABL है ये कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है। फर्स्ट वन इज ISO 1589/2007, जिसमें कि स्टैंडर्ड्स किसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं, फॉर द मेडिकल टेस्टिंग के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। सेकेंड इज ISO IEC 17025/2005, जो कि स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। एंड थर्ड स्टैंडर्ड इज ISO 17043/2010, जो कि स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए। और ये प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जो है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने किसी भी टेस्टिंग लेबोरेटरी को परफॉर्मेंस को चेक करना हो, तो उसकी परफॉर्मेंस को कब चेक किया जा सकता है, जब हम कंपैरिजन करेंगे दो लेबोरेटरीज के टेस्ट को। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स है, दैट आर मेंशन्ड इन दिस ISO 17043/2010। नाउ द स्कोप ऑफ NABL एक्रेडिशन। तो NABL एक्रेडिशन जो है उसका काफ़ी वाइड स्कोप है, वो काफ़ी सारे एरियाज को कवर करता है। मींस कि NABL जो है दैट प्रोवाइड्स एक्रेडिशन इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, लाइक साइंस से रिलेटेड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हो, तो इन सबको एक्रेडिशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी है, जो भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उसमें जो भी बायोलॉजिकल रिलेटेड, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल, फ्लूइड फ्लो, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, थर्मल, जितनी भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उनको एक्रेडिशन प्रोवाइड करता है। या कैलिब्रेशन लेबोरेटरी जो होती है, जो भी इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन करते हैं, और वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोटेक्निकल, मैकेनिकल, रेडियोलॉजिकल, थर्मल, ऑप्टिकल, फ्लूइड फ्लो, तो उनको भी एक्रेडिशन प्रोवाइड करेगा। और इन केस ऑफ मेडिकल लेबोरेटरीज, it gives accreditation to clinical biochemistry, clinical pathology, genetics, cytopathology, hematology, serology, तो इन सभी लेबोरेटरीज को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है NABL। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ NABL एक्रेडिशन। तो बेनिफिट्स क्या है NABL एक्रेडिशन के? फर्स्ट वन इज पोटेंशियल इंक्रीज इन बिजनेस। तो इसमें क्या है कि जो भी कंपनीज होंगी या जो भी कस्टमर्स होंगे, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि जो भी उनके सैंपल्स है दैट शुड बी टेस्टेड फ्रॉम NABL accredited laboratories। तो therefore more chances कि जो भी NABL accredited laboratories है उनका बिजनेस जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी ड्यू टू देयर accreditation। देन नेक्स्ट इज सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। तो अगर कोई भी NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है, देयर आर मोर चांसेस कि जो कस्टमर है उनका टाइम भी सेव हो और मनी भी सेव हो, क्योंकि जो भी NABL एक्रेडिटेशन मिलती है किसी भी लेबोरेटरीज की, दैट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि वो एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स कि उनके यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म की जाती है। तो जहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म होगी, देयर आर वेरी लेस चांस की सैंपल्स की दोबारा से रीटेस्टिंग हो। सो दैट इज द रीजन कि वहाँ पे आपका मनी और टाइम जो वो दोनों सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल ऑफ लैब ऑपरेशन एंड फीडबैक। तो अगेन जो ये लेबोरेटरीज होती है, अगेन उनको तभी सर्टिफिकेशन मिलेगा जब वो जो अपना वर्क है, जो अपनी टेस्टिंग है, उनको वो प्रॉपरली परफॉर्म करे एंड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स को परफॉर्म करे वो। सो वहाँ पे क्या होता है कि बेटर कंट्रोल होता है लैब ऑपरेशन का, प्रॉपरली टेस्टिंग की जाती है, प्रिसाइज रिजल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका फीडबैक जो है वो भी बेटर होता है। Next is customers can search and identify the laboratories accredited by NABL। तो अगर कोई भी कस्टमर चाहता है कि उसे किसी NABL accredited laboratory से ही किसी स्पेसिफिक अपने सैंपल्स की फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनको टेस्ट परफॉर्म करवाना है, सो दे कैन इजीली सर्च दीज लेबोरेटरीज फ्रॉम द NABL जो भी साइट है उन पे जाके, वहाँ पे जो भी NABL accredited laboratories है वहाँ पे डायरेक्टली उनको वो अप्रोच कर सकती है। तो उनके लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी मतलब इजी हो जाता है इन कंपनी लेबोरेटरीज को सर्च करना। नेक्स्ट इज इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन टेस्टिंग कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स इशूड बाय लेबोरेटरीज। तो अगेन
अगर लेबोरेटरी NABL एक्रेडिटेड होंगी तो दैट मीन्स कि उन लेबोरेटरीज पे जो है कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है रिलेटेड टू टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स. Next is users of accredited laboratories enjoy greater access for their products in both domestic and international markets. Means कि जो भी laboratories NABL accredited होती है उनमें क्या होता है कि वो डीलिंग कर सकते हैं या फिर वो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं एट नेशनल लेवल एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल. तो उस चीज़ का उनको बेनिफिट रहता है कि वो दोनों ही मार्केट्स को कवर करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट. लास्ट इज प्रोसेस ऑफ एक्रेडिशन. इन दिस फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एप्लीकेशन पे कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी दैट इज कैब टू NABL. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक एप्लीकेशन प्रेजेंट की जाएगी बाय द कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी. कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी क्या है, जो भी टेस्टिंग लेबोरेटरी या जो भी कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है जिसको कि एक्रेडिटेशन चाहिए उसको हम यहाँ पे कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी कह रहे हैं, या फिर शॉर्ट में इसको हम कैब कहते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये कैब जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगी. जो भी NABL का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो भी इसका फॉर्मेट होगा उसको प्रॉपरली फिल किया जाएगा. देन उसकी 3 कॉपीज जो है वो प्रेजेंट की जाएंगी NABL को अलॉन्ग विथ 2 क्वालिटी मैनुअल्स. ठीक है, देन उसके बाद on receiving these 3 copies of application form and 2 copies of quality manual along with fees, जो NABL है उसका जो NABL सेक्रेटरीट है वो क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा टू द कैब. ठीक है, और वो जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें एक यूनिक ID नंबर मेंशन्ड होता है जिसको एज अ रेफरेंस फर्दर यूज कर सकता है. कहीं पे भी अगर प्रोसीजर में इसको रिक्वायर्ड है तो वो यूनिक ID नंबर जो है वो उसको फर्दर एज अ रेफरेंस यूज कर सकता है. देन नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज प्री असेसमेंट विजिट बाय लीड असेसर. अब इसमें क्या है कि जो NABL है वो अपॉइंट करता है एक लीड असेसर को, और वो लीड असेसर जो है वो विजिट करता है उस लेबोरेटरी को. देन वहाँ पे लेबोरेटरी को प्रॉपरली इवेलुएट करता है एंड देयर ही सीज की किसी तरह की कोई नॉन कन्फर्मिटी तो नहीं है, कोई कंप्लाइंस तो नहीं है, या कुछ अभी ऐसा तो नहीं है कुछ चीज़ें जो उनको और फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है फॉर गेटिंग दिस सर्टिफिकेशन. तो उसके बेसिस पे वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज करेक्टिव एक्शन बाय कैब. तो जो कैब है वो उस रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे, उसमें जो भी कंप्लाइंसेस होंगी उसके बेसिस पे वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे. देन उसके बाद अगेन एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसको सबमिट करेंगे NABL को. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो दैट इज फाइनल असेसमेंट बाय असेसमेंट टीम. अब इसमें क्या होगा कि जो असेसमेंट टीम है वो उस रिपोर्ट को जो कि कैब ने आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री एक्शंस करेक्टिव एक्शंस लेके जो उसने रिपोर्ट दोबारा से प्रेजेंट करी है NABL को, तो वो असेसमेंट टीम जो है उस रिपोर्ट को दोबारा से रिव्यू करेगा और उस बेसिस पे एक नई रिपोर्ट बनाएगा, और वो रिपोर्ट जो है फर्दर असेसमेंट टीम आगे प्रेजेंट करेगा NABL सेक्रेटरीट को. ठीक है, देन उसके बाद जो NABL सेक्रेटरीट है वो क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में दैट इज द स्क्रूटिनी एंड रिकमेंडेशन फॉर एक्रेडिटेशन. मींस कि वो उस रिपोर्ट को दोबारा से रिव्यू करेगा और वो देखेगा कि सारी चीज़ें फुलफिल हुई है या नहीं हुई है. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट NABL सेक्रेटरीट विल रिकमेंड दैट लेबोरेटरी फॉर एक्रेडिटेशन, और फाइनली फिर उस लेबोरेटरी को accreditation provide किया जाएगा. So these are the different steps how a CAB gets accreditation from NABL. So that's all about the NABL.